Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 19, part 2. In previous lecture, we have started the numericals of chapter number 3. So today we are going to continue this numerical work. We have done 3.1 in our previous class, and I have already given you the homework to complete question 3.1 and 3.4 at home. Remember? So have you done that yet or not? Have you completed that these two questions? Okay, fine, very well. Now let's start this question. This is 3.3, which you can see on your whiteboard. A car is moving with a velocity of 36 km/h is brought to rest in 5 seconds. Calculate its deceleration. एक कार है जो मूव कर रही है 36 km/h की स्पीड से, ठीक है, और वो क्या होती है, वो जो मूविंग कार है, मूविंग व्हीकल है, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेकंड्स, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है यहाँ पे 36 km/h, और एक और बात कह रहे हैं, इज ब्रॉट टू रेस्ट। A moving car is brought to rest. इसका मतलब क्या है? इस ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब ये हुआ कि गाड़ी जो है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसके बाद क्या हो जाती है, वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 km/h, और टाइम यहाँ दिया हुआ है 5 सेकंड्स। सेकंड जो है वो क्या है, वो एसआई यूनिट है, आपका एमकेएस सिस्टम में आता है, मगर ये किलोमीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका एमकेएस सिस्टम नहीं है। 36 किलोमीटर इज नॉट द km/h, not the SI unit, it is not the MKS unit, it is other than that। सही है? तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 36 km/h को किसमें करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में ले आएंगे और आर को किसमें लेके आएंगे, सेकंड में लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले हमने डाटा लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी है 36 km/h, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, टाइम इज 5 सेकंड्स। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्जन की। We have to do the conversion because why we have to do conversion? Conversion इसलिए करनी होगी हमें कि हमारे पास यहाँ पे 36 km/h है और हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर भी लगाने होंगे। कन्वर्जन फैक्टर्स आर द सेम, दैट इज 1 km is equals to 1000 meters and 1 hour is equals to 3600 seconds। इस किलोमीटर को हम मीटर में जाने के क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव नंबर को जो कि 36 यहाँ पे गिवन है, और आवर्स को हम सेकंड में जान के क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास 36 km/h है, 36 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, और ये हम 3600 जो यहाँ पे वो अपॉन में नजर आ रहा है, ये बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 1 आवर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3600 सेकंड से। बस बात इतनी सी है कि ये r जो है ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, ये जो r यहाँ पर नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ, हमारा जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था, हमारे पास फॉर्मूला था km/h, हमने कहाँ से निकाला था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे km/h, मतलब कि टाइम ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर में ही है। किलोमीटर हमारा डिस्टेंस जो है उसको मेजर करना है और टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे आवर्स में है, तो km/h। हम बड़े से छोटे लेकर जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर को मीटर में लेके जा रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई 1000 किया, ठीक है। और जब हम टाइम को भी जो कि आवर्स में गिवन है उसको भी हम सेकंड में लेके जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। बस बात इसलिए कि टाइम कहाँ है, डिनोमिनेटर में मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। तो टाइम डिनोमिनेटर में ही मौजूद है और हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम डिनोमिनेटर में मौजूद है। हमने 1 आवर को, जो 1 आवर है, उसको मल्टीप्लाई किया 3600 से, ताकि 1 आवर कहाँ जा सके, सेकंड में जा सके। आगे करते हैं, आगे से सॉल्यूशन देखते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये दो जीरो से कट गए, दिस 2 zeros ड्रॉप विद दिस 2 zeros, ये 2 zeros से कट गए। अब क्या हो गया, 36 बनता 36 एंड 36 बनता 36। सो 1 10 10, कितना आ गया, 1 10 10 मीटर पर सेकंड की आ गई, वैल्यू आ गई इसकी 36 km/h की।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं हम क्या हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कैलकुलेट इट्स डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था इट इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन। सही नेगेटिव एक्सीलरेशन हमें मालूम करना है। सो डिसेलेरेशन ऑफ अ कार इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Now the formula here, as I have already told you, I have given the list in my previous lecture as well. The formula for x to find out the acceleration is a is equals to vf minus vi upon v. We will put this formula here and then we will solve it like this. ठीक है, we have to solve it like that. हमने acceleration का formula के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी हमारी थी 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 10। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास 5। हमने जिसको सॉल्व किया जब डेफिनेटली 10 से 0 जाएगा तो -10 अपॉन 5 5 टू द 5 5 टू द 10 सो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, सो द रिजल्ट वुड बी द डिसेलेरेशन ऑफ अ कार इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 3.3। ओके, now let's do another question, that is question 3.9. It says that a body starting from rest attains a velocity of 20 meter per second in 5 seconds. Find the distance covered by the car. 3.9 क्वेश्चन ये कहता है कि ये पूछ रहे हैं इसमें कि एक बॉडी है जो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी हो जाती है या बॉडी जो है वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है 20 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कहाँ हुई थी? स्टार्ट किस तरह से हुई थी? रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 0 और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। What we have to find out? We have to find out the distance covered by the car. हमें क्या मालूम करना है? We have to find the distance covered by the car. So let's start with the data. A body starting from rest, that is initial velocity इसकी कितनी है? Initial velocity इसकी है initial velocity is equals to vi equal to initial velocity कितनी हो गई 0, final velocity equal to vf equal to कितनी हो गई भाई final velocity हो गई इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 5 seconds. ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या मालूम करना है? हमें रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। रिक्वायर्ड है यहाँ पे we have to find out the distance covered by the car. Distance which we show with s, okay, equal to question mark. Now the formula for distance we have basically two formula, that is one is 2as is equals to vm square minus vm square and one of the formula is s is equals to vit plus half at square. आप देख सकते हैं डिस्टेंस के हमारे पास दो फॉर्मूले मौजूद हैं। हम s की मदद से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से भी हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। मगर मैंने आपसे ये कहा था कि फॉर्मूला लगाते हुए हमें दीगर चीजें देखनी पड़ती हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला फिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे vf भी गिवन है, यहाँ पे vi भी गिवन है, vf भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, मगर यहाँ पे एक्सीलरेशन कहीं पे भी गिवन नहीं है। और एक्सीलरेशन का यूज दोनों फॉर्मूले में हो रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सीलरेशन चाहिए और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं तब भी एक्सीलरेशन आपको रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। vf is also given to us, vi is also given to us, time is also given to us. So we have to approach the distance after finding the acceleration.
एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम डिस्टेंस का कोई भी फॉर्मूला, इधर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इधर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट ना कर लें। जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे सो वी कैन गो विद ईदर ऑफ दिस फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप मालूम कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे गिवन जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या मालूम कर लेते हैं, वी हैव टू अप्लाई बोथ द फॉर्मूलाज, सो वी हैव टू यूज दिस वन, a is equals to vf minus vi upon t, okay, this is the formula and this is the this formula we are using just to find out the distance, otherwise हमारा मेन फॉर्मूला यहाँ पे है वो होगा 2as is equals to vf square minus vi square, okay, so this formula we are going to use to find out distance s, or we can use second equation of motion as well because time is already given to us, हमें टाइम भी मालूम है, एक्सेलरेशन अभी हम मालूम कर लेंगे, vi आपको गिवन है यहाँ पे 0, तो हम दोनों फॉर्मूले से काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, so we have to start the solution. So the solution is, first of all we will find एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और उसके लिए हमने आपको बताया फॉर्मूला हमारा होगा a is equals to vf minus vi upon t, okay, so a is equals to, yes, vf क्या है हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे 0, so and time is 5 seconds, so we will divide by 5 and it becomes 20 upon 5 and then we cancel this 5 with the 5 4s are 20, so acceleration would become कितना आ जाएगा acceleration 4 meter per second square, the unit for the acceleration is meter per second square. Now the next task, what we will do the next, हम क्या करेंगे next, हम next मालूम करेंगे to find distance, अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, डिस्टेंस को मालूम करने जा रहे हैं, which is denoted by x, okay, so to find distance what we will do is that at 2as is equals to vf square minus vi square, so 2 remains as it is, a हमने भी फाइंड आउट किया 4 आया, s हमने लिख दिया यहाँ पे as it is क्योंकि हमारा ये अननोन है, vf हमारे पास कितना है यहाँ पे 20 और 20 का क्या करना होगा हमें स्क्वायर करना होगा, 20 का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस vi कितना है 0 का भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अब हम लेके चलते हैं इसको फर्दर, 2 4s are 8 s is equals to 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2s are 4 और 2 zeros 400 minus 0 का स्क्वायर 0, so now here it becomes 8s is equals to 400 में से माइनस किया 0 को, आप क्या गया 400 आ गया, और जब हमारे पास s जो कि अननोन है उससे ये नंबर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके इक्वल टू की साइन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, so it becomes s is equals to 400 divided by 8, so the answer would be s is equals to 8 1s are 8, okay, 8 5s are 40 and 0, so it becomes s is equals to 50 meters. The final answer must be put in the box, okay, so the result would be, और result क्या है इसका, yes, the result is the distance covered by the car, the distance covered by the car is 50 meters, so this is the result, so in this way we have to go through this question, हमें इस तरह इस क्वेश्चन को लिख लेना है कि सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन मालूम किया because it's the need of this formula, हमें इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन लाजमी डालना था, so after that after finding the acceleration we can easily find out the distance covered by the car, okay,
का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। फिर हम आपसे जो है वो 3.9 और इसके अलावा जितने और ये 3.6 जो है बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जो हम आपको 3.3 हमने करवाया, 3.4 हमने आपसे करवाया। सो ऑल दिस क्वेश्चंस 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 and 3.9 you have to do in your registers, which is related to chapter number 3 and it's on page number 44. Okay, that's all for the day today. Inshallah we meet in the next lecture with a new topic and with the new numericals. Till then, Allah Hafiz.